सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई for conducting such a beautiful seminar. This girl, she has been working very hard. I saw yesterday also. Neha, happy birthday to you. भगवान करे तुम्हें जीवन में सारी सफलताएं मिले. सारे बैठे गुरुजनों को मेरा प्रणाम. मेरा This is not a birthday wish यार. आज हमारी नेहा पदार का जन्मदिन है. We should actually have a good round of applause. Come on guys, at least हमें होना चाहिए. सी मेरा आज का जो टॉपिक है वास्तु का, वो एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली जिसमें बहुत कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन इतना ज़बरदस्त है, मैं कहूँ कि इसमें बहुत भसाड़ा लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पे बनी है कहाँ पे नहीं बनी है. इससे पहले मैं वास्तु के बारे में, सीढ़ियों की वास्तु के बारे में मैं आपसे बात करूँ, वास्तु ऑफ स्टेयरकेस, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि जब हम स्थापत्य वेद की बात करते हैं या हम विश्वकर्मा प्रकाश की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता था कि घर में 16 कमरे होते हैं और हर कमरा जो था वो 22.5 डिग्री का होता था. वो इसलिए कि अगर सपोज मैं यहाँ से पूरे चक्कर काट के आता हूँ तो ये 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री को जब मैं 16 कमरों से डिवाइड करूँगा तो 22.5 डिग्रीज आता है. हर कमरे का एक डेफिनेट रोल था कि वो कमरा किसी व्यक्ति को क्यों दिया जाएगा. सीढ़ियों की वास्तु के लिए मैं सिर्फ इस समय 16 में से 3 ऐसे कमरे मैं डिस्कस करूंगा जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि सीढ़ियों की वास्तु एक्चुअली स्टेयरकेस वास्तु है क्या. जो सबसे पहला एक कमरा था वो था जिसको हम कहते थे दति ग्रह. आज भी गांव में अगर आप देखें तो एक कमरा ऐसा बनाया जाता है जहां पे मट्ठा मिलो के मक्खन निकाला जाता है. ये वो कमरा है जो जोन ऑफ चर्निंग कहा गया है, जहां पे दिमाग का दही होता है, आदमी ओवर एनालिसिस में घुसा रहता है, परेशान रहता है, उधेड़-बुन में रहता है. अगर इस पर्टिकुलर कमरे में हस्बैंड वाइफ का रूम है तो उनमें रोज लड़ाइयाँ होंगी. अगर बच्चे का वहाँ पढ़ाई का कमरा है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा. और ये वो कमरा था जो कि 101.25 से लेके 123.75 का जो जोन था, कमरा था, वो यहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट हुआ करता था. और जो सेकंड कमरा था दैट वाज फ्रॉम 191.25 टू 213.75 डिग्रीज का, जिसको कि SSW बोला गया. बाद में जब ये 16 कमरे जब खत्म हो गए और हम फ्लैट में आ गए तो फ्लैट में आने के बाद वो कमरे जो थे जोन में कन्वर्ट हो गए. अब फ्लैट में भी अगर मैं 360 डिग्री घूम के आऊंगा और 16 जोन में कन्वर्ट करूंगा तो जोन तो फिर 22.5 डिग्री की ही रहेगी ना. तो ये जो सेकेंड जोन थी SSW, दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ डिस्पोजल. ये जोन वो है जहाँ पे अगर आपका बेडरूम होगा तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी. ये जोन वो है अगर आप यहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन गलत होंगे. ये जोन वो है कि अगर आपने यहाँ पे बच्चों के और अपने फोटोग्राफ्स लगाए तो कई बार आपको जैसे सुनने में मिला, अरे सब लोग शिमला जा रहे थे, बस जो कि खड्ड में गिर गई या कार खड्ड में गिर गई, बिकॉज बाई मिस्टेक दे हैड पुट ऑल द फोटोग्राफ्स ऑन SSW वॉल. ये जोन वो है जहाँ पे अगर आप कार की चाबी टांगेंगे तो ना केवल कार चोरी हो सकती है, उसमें आग लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है. आप यहाँ सोएंगे तो यहाँ का जो देवता भृंगराज है, एक बार वो आपसे कुछ आपकी हेल्थ ले लेगा तो आपको वापस नहीं करेगा. तीसरा जो जोन था वो था W&W, विच इज बिटवीन 281.25 डिग्री टू 303.25 डिग्रीज. ये जगह वो है जहाँ से कि हमें ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम आती है, हमें रोने की आदत आती है. शास्त्रों में कहा गया है इस जोन में क्या बनेगा, कोप भवन बनेगा, रोने की जगह बनेगी, रोदन कक्ष बनेगा. अब आप याद करो जो रानी केकई थी, जिस कमरे में रात भर बैठ के रोई थी, दैट वाज between 281.25 degrees to 303.75 degrees, which is now known as W&W. इसका मतलब ये जो 3 जो जोन है, ये 3 जोन ऐसी हैं जिनकी एनर्जी मुझे अपने घर में कम से कम चाहिए, मुझे इसकी एनर्जी नहीं चाहिए. इसका मतलब ये होगा कि अगर टोटल 16 जोन है तो 16 जोन में से 3 जोन खराब हैं और 13 जोन जो है वो अच्छी जोन है. Now let us come to the वास्तु of staircase. अगर हमने कोई पेज खोलना है, तो हम पेचकस को किस दिशा में घुमाते हैं?
अगर हमने कोई पेज खोलना है तो हम पेचकस को किस दिशा में घुमाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे कोई पेज खोलना है तो पेज को मुझे एंटी क्लॉकवाइज मुझे घुमाना पड़ेगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज पेचकस को घुमा रहे हैं तो पेज ऊपर आ रहा है। नाउ फॉर ए मोमेंट कंसीडर दैट एनर्जी इज लाइक ए पेज। इसका मतलब यह है कि जब आप सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं 13 जोन्स में, विच आर द गुड जोन्स, तो वो गुड जोन की एनर्जी मुझे मेरे घर में मिलती है। तो यहाँ पे आज एक भ्रांति खत्म होती है कि सीढ़ियां हमेशा जो है क्लॉकवाइज बननी चाहिए। नो, अगर मैं 13 जोन में स्टेयरकेस बना रहा हूँ, सीढ़ियां बना रहा हूँ, तो सीढ़ियां जो है एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी, तभी मेरे घर में एक पेचकस, जैसे पेज ऊपर आ रहा है, वो एनर्जी, उन अच्छी जोन्स की एनर्जी मेरे घर में आएगी। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मुझे 3 खराब जोन में स्टेयरकेस बनानी है तो वो स्टेयरकेस जो है क्लॉकवाइज बनेंगी, क्योंकि अगर मुझे पेज को टाइट करना है तो मुझे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ताकि पेज अंदर जा रहा है, इसी तरह एनर्जी भी अंदर जा रही है, राइट। तो इसका मतलब ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट, SSW, W एंड W, 3 नेगेटिव जोन में जो है वहां पे सीढ़ियां बनेंगी क्लॉकवाइज। अब फॉर ए मोमेंट आप ये समझो, जैसे कहते हैं ना, अरे नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बना दी, ये तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी बनाओ ना आप, एंटी क्लॉकवाइज, योर क्लैरिटी विल इम्प्रूव, योर डिसीजन मेकिंग विल इम्प्रूव, योर थॉट प्रोसेस विल इम्प्रूव। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आप क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाओगे तो आपको परेशानी आएंगी। अब सवाल यह है कि अगर मैंने 13 अच्छी जोन में, जिनमें 3 वाटर की जोन भी है, मैंने वहां पे अगर सीढ़ियां बना दी एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई फर्क पड़ेगा? पहली चीज ये, मुझे एनर्जी वहां की मिलेगी, ये तो फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब मैं सीढ़ी बना रहा हूँ वाटर की जोन में, तो हमको याद रखना सीढ़ी क्या है? ईंट है, सीमेंट है, गारा है, मिट्टी है। मीन्स व्हाट? इट इज हैविंग वेट, अर्थ एलिमेंट, एंड अर्थ एलिमेंट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द वाटर एलिमेंट। अगर आप मिट्टी में पानी डालोगे तो पानी को मिट्टी सोख लेगी। इसका मतलब ये है कि हालांकि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स वाटर की जोन में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे वाटर के एट्रीब्यूट्स मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। और वाटर के एट्रीब्यूट्स मुझे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को वहां पे ब्लू कलर लाना पड़ेगा, मेरे को वहां पे ब्लैक कलर लेके आना पड़ेगा, मुझे वहां पे एल्यूमिनियम लेके आनी पड़ेगी, और मुझे वहां पे वेवी शेप मुझे लेके आनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर मेरी सीढ़ियां सपोज W एंड W में, SSW में, ESE में अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बन गई हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके करेक्शन से आप किसी को ये नहीं बोल सकते यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, सीढ़ी यहाँ से हटा दो, सीढ़ी आप वहां बना दो। अब अगर सीढ़ी ऑलरेडी बन गई है, सो देयर इज ए प्रोसेस, वास्तु दोष करेक्शन विदाउट डेमोलिशन। अगर सपोज नॉर्थ में जो एक अच्छी जोन है, जो जोन किसकी है? न्यू कस्टमर, न्यू क्लाइंट, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जोन है, वहां पे अगर मेरी क्लॉकवाइज बन गई है, इसका मतलब गलत बन गई है, तो आपने क्या करना है? जो 3-3 इंच के जो स्प्रिंग्स आते हैं, वहां पे आपने पहली सीढ़ी के दोनों तरफ आपने क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज वाला जो स्प्रिंग है वो आपने 4 इंच थोड़ा सा खुदवाना है, 3 इंच का आपने उसमें स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज खड़ा करा के उसको चिनवा दो, और 10 मिनट के बाद आप एनर्जी चेकर से आप चेक कर लो, इट विल नाउ बी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो I would say thank you so much for this. Only thing I'll say that ladies, when you learn Vastu, please spread this science, because I have seen that the girls, ladies are very good teachers for Vastu, whereas for males I have seen they do good outdoor job in Vastu. Okay, so thank you so much. Thanks a lot for your patient listening.